प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, भक्ति भाव, भजन अभ्यास करना, ये हम सब के साथ सृष्टि के शुरुआत से जुड़ा हुआ है। हम सब यही समझना शुरू हो गए हैं कि शायद जो चीज़ अच्छी है वो वेस्ट से आती है, कि शायद बाहर के देशों में बड़ी तरक्की हो रही है और वहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, और जो हमारी संस्कृति है, जो बुनियाद है, उससे हम दूर चले गए हैं। हिस्ट्री की ओर देखें तो बाहर के देशों के लोग यहाँ भारतवर्ष में आते थे कुछ सीखने के लिए, और वो बुनियाद हम सब के हाथों से शायद निकल गई। आज का समय एक ऐसा समय है जब फिर से भारतवर्ष क्या है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या हमें मिल सकता है, उसकी ओर दुनिया की नज़र जा रही है। और अध्यात्म का रास्ता, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत से भाई बहन चलने शुरू हो गए हैं। हम इंसान हैं, इस धरती पर आते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार के तौर तरीके सीखने शुरू हो जाते हैं। जो भाषा हमारे घर में बोल दी जाए, अगर गुजराती बोली जाए या पंजाबी बोली जाए या हिंदी बोली जाए या कोई और भाषा बोली जाए, कोई भाषा हम भी बोलनी शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे तौर तरीके हैं वही हम अपने माँ बाप के ज़रिए सीखते हैं, भाई बहन के ज़रिए सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं टीचर्स के ज़रिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंसेस, मैथ्स, लैंग्वेजेस सीखते हैं, ताकि हमें इस दुनिया की कोई जानकारी मिले। हम इस माहौल में जीते हैं कि जहाँ हम जी रहे हैं इसकी जानकारी होगी तो हम अच्छा करेंगे। इंसान पढ़ता लिखता है ताकि उसे जानकारी हो, वो जब बड़ा हो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने आप को संभाल सके, अपने परिवार को संभाल सके। और जैसे उस स्टेज तक हम पहुँचते हैं जब कॉलेज से पास हो गए, काम काज में लग गए, चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे हम किसी के लिए काम कर रहे हों, चाहे पढ़ा रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, जिससे कुछ इनकम हमको मिलती है, तो फिर इंसान यही सोचता है कि उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी होती है, घर का ख्याल करता है, बच्चे होते हैं, उनको पालन पोषण में लग जाता है, और ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से हमारी चलती जा रही है। हम सोचते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं प्रभु को याद करना तो बुज़ुर्गों का काम है। अभी हम जवान हैं, अभी तो दुनिया की चीज़ें करनी बहुत सी हैं, तो हम दुनिया की ये चीज़ सीखते हैं, वो चीज़ सीखते हैं, वो चीज़ सीखते हैं, और यही सोचते हैं कि जब रिटायर होंगे तो बहुत समय है प्रभु को जानने का, पहचानने का। हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और खुशियाँ हम सोचते हैं कि हमें बाहर की दुनिया की चीज़ों से मिलेंगी। धन दौलत ज़्यादा होगी तो शायद ज़्यादा खुश होंगे, शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा तो ज़्यादा खुश होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ज़्यादा खुश होंगे, और इन्हीं की खोज में इंसान लगा रहता है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि अगर ज़िंदगी के मकसद को पाना है तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना होगा।
इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ से आती हैं? बसंत ऋतु की बातचीत कर रहे हैं। सर्दी के बाद, सर्दी में पतझड़ होता है, ठंड होती है ज़्यादा, पेड़ पौधे सब में हरियाली हटती है, और फिर स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, बसंत ऋतु आती है, जबकि नई नई चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, एक खुशी का माहौल होता है। और उस माहौल का एग्ज़ाम्पल लेकर हमें गुरु साहब समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। हम सब जो अपने आप को शरीर समझते हैं, किसी न किसी समय ज़िंदगी के, हमारी ज़िंदगी में जब कोई बहुत नज़दीकी इस शरीर को छोड़ देता है, तो हमारे अंदर ज़रूर ख्याल आते हैं कि इन्हें हुआ क्या है। क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं जिनकी फ़िज़िकल सेंस में मौत हो गई हो, तो देखते हैं शरीर तो वैसे ही है, ये नहीं हुआ कि शरीर श्रंक हो गया, ये नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें हट गई हैं शरीर से। लेकिन वो इंसान न देख पाता है, न बोल पाता है, न चल पाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो हमारे पिताजी हों, माताजी हों, दादाजी हों, दादी जी हों, भाई बहन हो, इवन अगर बाल बच्चे भी हों, तो हमें अंदर से तो ये समझ में आ जाती है कि जो वो इंसान था वो चला गया। ये हमें क्लियर होता है। अगर ये क्लियर ना हो तो हम उस शरीर को कभी घर से जाने ना दें। ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हस्ती थी वो चली गई। तो उस शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, हम अपनी ट्रेडिशंस के लिहाज से उसे 5 तत्वों में मिला देते हैं। चाहे हम उसे बरी कर दें, दफना दें, चाहे उसको क्रीमेट कर दें, प्रोसेस वही है कि 5 तत्वों का जिसका शरीर बना उसमें वापस चला जाए। क्योंकि ये इनहेरेंटली हमको समझ में आता है कि भाई वो जो हस्ती थी, जो जीव था, वो चला गया। तो वो जीव कौन था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार महापुरुष समझाते हैं। जो इस शरीर को जो ताकत दे रहा है, जो इसमें पावर हाउस है, जो जब तक इस शरीर में है, ये शरीर जीवित है। ये शरीर देखता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, सोचता भी है, कार्य भी करता है। इसको जब तक ताकत मिलती है चलता रहता है। वो ताकत प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा। वो आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है, इस शरीर को जान देती है, और जब इसे सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। तो उस ताकत को जीते जी हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उस आत्मा की जानकारी जब हम पाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। और ये भी समझ में आ जाता है कि 84 लाख जिया जून में वो आत्मा भटक रही है, कभी एक योनि में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में। तो प्रभु जो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, उनको हम सब पर दया आई। हम सब जो इस समय इस धरती पर जी रहे हैं, इंसानी चोले में जी रहे हैं, कोई 8 बिलियन के करीब लोग हैं, कि प्रभु ने उनको चुना। नहीं तो करोड़ों, कई करोड़ों आत्माएं होंगी। अगर देखें कि 84 लाख जिया जून है, कितनी कितनी अलग एग्जिस्टेंसेस हैं, हर एक में आत्मा है। तो आप सोचते कितने करोड़ों, अरबों, खरबों आत्माएं होंगी। उनमें से थोड़ी सी चुनी गई जिन्हें प्रभु ने बसंत ऋतु में भेज दिया। इंग्लिश में उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है कि हमारी आत्मा जब 84 लाख जिया जून में भटक रही होती है तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं, उसके आसपास कोई पदार्थ नहीं कि वो अपने आप को जान सके। तो ये मानव चोला, इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है कि जितनी भी योनियाँ हैं सबसे उत्तम योनि है।
कि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम जब इस रूप में आते हैं, जब उन्हें मानव चोला मिलता है, तो प्रभु ने हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है कि हम निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और फिर हम सच्चाई की ज़िंदगी जी सकते हैं। ये बार 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 जब भी हम महापुरुषों के वचन सुनेंगे, ये हमें समझाया जाता है। इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारी बसंत ऋतु आ गई है, हमारे उगने का टाइम आ गया है, हमारे ग्रोथ का टाइम आ गया है। इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा कैसे उठाएंगे, वो इस शब्द के ज़रिए हमें समझा रहे हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभु तुम बेअंत। तो रिकग्नाइज करना कि ये जो सृष्टि है ये अपने आप नहीं चल रही। ये नहीं कि कोई प्लैनेट से उनकी कोई टक्कर हो गई और धरती बन गई, कि सृष्टि को रचने वाला कोई है। उसे पिता परमेश्वर कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि उनके बहाने में, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। उनके हम गुण गाएं, उनको याद करें, उनको जानें, उनको पहचानें, उनसे प्रेम करें, उनसे लगाव करें। इस समय हम क्या कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए, उनकी देनों के साथ जुड़े हुए हैं। जिसने सब कुछ बनाया है उसको हम भूल गए हैं और उनकी देनों के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ की सैर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया उसकी और ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि गुण गाए प्रभु तुम बेअंत। एक तो रिकग्नाइज करना कि पिता परमेश्वर का कोई अंत नहीं। जैसे गुरबाणी में आया कि आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच, कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, और कुछ ऐसा है नहीं जो कि सदा सदा के लिए रहता है। एक प्रभु और उनसे जो शब्द उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई है, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके साथ जुड़कर हम आज इस धरती पर जी रहे हैं, वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, 365 दिन हर साल के चल रहा है। वो एक पुकार है, प्रभु की पुकार, कि हम उस शब्द के साथ जुड़ें। वो शब्द जो कण कण में समाया हमारे भीतर है, उसको हम, उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। प्रभु की ज्योति के हम दर्शन कर सकते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं। इन आँखों से नहीं, इन कानों से नहीं, ये तो सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने और सुनने के लिए बनाए गए हैं। जब हमारा ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, और इंसान को रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों कहा, सबसे उत्तम चोली क्यों कहा गया है, कि प्रभु ने हम सबको ये शिव नेत्र दिया, 10वां द्वार दिया है, सिंगल या थर्ड आई दिया है। वो द्वार जो कि अंदर की दुनिया में खुलता है। अध्यात्म के खजाने हम सबके भीतर हैं, हमें उस और ध्यान करना है। उसको ध्यान कैसे करेंगे? इस समय तो हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, शरीर से बाहर जा रहा है। हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और हज़ारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच। तो इन 5 इंद्रियों के ज़रिए ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, उसे अंदर की ओर करना है। अंदर की ओर करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
एक शांत जगह ढूंढें, शांत होगी तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। अभ्यास के लिए जब हम बैठे हैं तो बड़ी तादाद में हम इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा हम हिल जाएंगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिया अंदर को खिंच जाए। हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अगरबत्तियाँ जलाएं, उसको एरिया को बड़ा स्पिरिचुअल बनाएं, कहीं आध्यात्मिक एरिया कर रहे हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो सूंघेंगे उन चीज़ों को तो ध्यान उतर जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची, सारी चीज़ें प्रभु के प्रेम से बनी हुई है, जहाँ मर्जी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, ताकि इस सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंचे। जब हम अभ्यास करेंगे, हम खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को गई, और आंखें बंद की तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को गई। तो एक शांत जगह ढूंढ के बैठ के आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां अंदर को बड़ी आसानी से गिरती हैं। अब होता क्या, जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो हम सबको कोई ना कोई विचार आ जाता है। कल क्या हुआ, परसों क्या करना है, किसको मिलना है, घर का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम है, बच्चों के साथ कुछ करनी है चीज़ें, कोई ना कोई विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला गया। महापुरुष जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना कि भाई जिस चीज़ की भी रिसर्च करें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे ही जो महापुरुष है वो भी रिसर्च करते हैं। वो बाहर की दुनिया की नहीं, वो अंदर की दुनिया की रिसर्च करते हैं। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो हमारे विचार आ रहे हैं वो हमारे मन से आते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, वो मरकरी के माफक है। अगर मरकरी को आप टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो आप देखेंगे वो कभी शांत नहीं रहती, हिलती रहती है। कि हमारा मन भी बहुत चंचल, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आंखें बंद की नहीं तो वो कोई ना कोई विचार भेजेगा। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन चाहता हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, हम काल के दायरे में रहें, हम 84 लाख जिया जून में ही अटके रहें कि हमारा उसे छुटकारा ना हो। तो महापुरुष समझाते हैं कि मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम करना क्या चाहते हैं, हम पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, ध्यान उनकी ओर करना चाहते हैं। तो हम मन को प्रभु की ओर लगाते हैं। कैसे? प्रभु के नाम का जाप करके, और प्रभु के गुण गाना, प्रभु के नाम के जाप को करना है, प्रभु को याद करना है, किसी भी रूप में करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकारो उसे। कि पिता परमेश्वर को तो हम लोगों ने हज़ारों नाम दिए हुए हैं ना, कोई उसे वाहिगुरु कहता है, कोई उसे यहोवा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा। ये नाम तो इंसानों ने दिए हुए हैं, शक्ति तो एक ही है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम प्रभु को याद करें, चाहे जिस मर्जी नाम से याद करें, ध्यान उनकी ओर करें। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जो हमारी आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, जो प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे भरपूर है, वो चेतन है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो सच्चाई की ज़िंदगी जीती है, वो नम्रता से जीना चाहती है, वो निष्काम सेवा भाव से जीना चाहती है। वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। वो सद्गुण सब हमारे अंदर हैं। ये हम हैं कि उन सद्गुणों को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़ गए। अब हमारी आत्मा प्रभु का अंश होने के नाते जागृत है, रोशनी से भरपूर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, देखो कितनी लाइट ये फेंक रही हैं, इनके ऊपर अगर मोटे मोटे कमल डाल दिए जाएं तो कोई रोशनी दिखेगी नहीं। वही हालत हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा को और मन माया कितने पर्दे पड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। जो अभ्यास का तरीका है वो एक एक करके इन पर्दों को हटाना है, ताकि जो असलियत है वो हमारे सामने आए, उसका हम अनुभव करें। और जब अनुभव करेंगे तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे।